गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। रिडॉक्स रिएक्शन में आप सबका अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको कराया था दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और अभी तक आप कवर अप कर चुके हैं तीनों डेफिनेशंस जिनसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचाना जाता है। आपको हम करा चुके हैं हाउ टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम दो तरीके से करा सकते हैं। पहला, हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको हमने पिछले लेक्चर में कवर अप करा दिया था। आज बारी है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आज हम बैलेंस करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। मेरे प्यारे बच्चों, यूं तो दोनों ही मेथड लगभग एक जैसे हैं, क्लियर, लेकिन हल्का सा केवल और केवल माइनर सा डिफरेंस आता है। गौर फरमाइए, माइनर सा डिफरेंस आता है। चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और जानने की कोशिश करते हैं कहां पर डिफरेंस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सारे स्टेप बिल्कुल सेम लगाओ जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में लगाए थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7। यहां पर इसके अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7। ये आयन है तो आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये आयन है, यहां पर जो चार्ज है उसका वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां पर ब्रोमीन की अगर बात करें, ब्रोमीन की अगर बात करें तो ये एलिमेंट्री सब्सटेंस है और एलिमेंट्री सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो सबसे पहले आप बिल्कुल कल की तरह क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप रिडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ में डिवाइड करने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पर पूरी रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ दीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ अलग कर दीजिए, रिडक्शन हाफ अलग कर दीजिए। यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। ये +7 से +2 हो गया, और ब्रोमीन का -1 से 0 हो गया। यहां माइनस से 0 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन के नाम से पहचाना जाता है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, ऐसे प्रोसेस को रिडक्शन के नाम से पहचाना जाता है। अब फटाफट से दोनों हाफ को अलग अलग नोट डाउन करके लिख दीजिए। राइट, तो सबसे पहले आप लिखने वाले हैं, यहां पर है आपके पास दैट इज Br नेगेटिव से बन रहा है Br2। इधर अगर हम बात करें तो MnO4 नेगेटिव से बन रहा है Mn2 पॉजिटिव। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि 9th 10th और 11th में एक बेसिक डिफरेंस बैलेंसिंग को लेकर आता है, और क्या है वो बेसिक डिफरेंस? वो बेसिक डिफरेंस है कि 9th और 10th क्लास में आपको खाली और खाली ज़्यादातर बच्चे 98% बच्चे केवल और केवल एटम्स को बैलेंस करते हैं, लेकिन 11th क्लास 12th क्लास नीट और जेई में हमारा बैलेंसिंग का मतलब होता है एटम भी बैलेंस करने हैं, आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस करना है, और आपको चार्ज भी बैलेंस करना है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैलेंसिंग ऑफ एटम्स। आप जानते हैं बैलेंसिंग में 3 स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप, आपको सभी एटम्स बैलेंस करने होते हैं 2 एटम को छोड़ के, और कौन से हैं वो 2 एटम? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पर 1 ब्रोमाइड आयन, यहां पर 2 ब्रोमीन। राइट, तो हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों, इधर एक मैंगनीज, उधर एक मैंगनीज, वहां ऑटोमेटिकली बैलेंस है। सभी एटम्स को बैलेंस करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आपके पास आता है सेकंड स्टेप, एंड इंपॉर्टेंट, और यही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 1 ब्रोमीन का -1,
हमारे पास 2 ब्रोमीन है, याद रखिएगा 2 ब्रोमीन है तो टोटल -2, इधर एक ब्रोमीन का 0, दूसरे का भी 0। आप इस स्टेप में गलती मत खाना। क्यों? हमने कहा ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, एक एटम नहीं, जितने भी एटम हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। मतलब अगर 2 ब्रोमाइड हैं या 2 ब्रोमीन हैं तो दोनों ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है आपने। कई बार बच्चा केवल और केवल -1 से 0 लिखता है, तो इस स्टेप में आप थोड़ा सा सचेत रहेंगे, थोड़े से चौकन्ने रहेंगे, थोड़ी सी सावधानी आप इसमें लेने वाले हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में जो इंक्रीज है वो 2 का है, यानी कि मैं लिखता हूं यहां पर मेन स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप, ब्रोमाइड आयन से बन रहा है ब्रोमीन, और यहां पर आप देखेंगे कि एक इंक्रीज है, दैट इज टोटल इंक्रीज इज ऑफ दैट इज 2। आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है वो 2 यूनिट का हुआ है। इसी प्रकार ऑब्जर्व करते हैं इधर कितना होता है। मैंगनीज का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 और इधर +2, यानी कि यहां पर जो डिफरेंस है या डिक्रीज है वो 5 यूनिट से है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑफ 5 यूनिट्स। तो यहां पर करते हैं हम इसको, ये रहा MnO4 नेगेटिव से बना Mn2 पॉजिटिव, और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देखने वाले हैं कि जो टोटल डिक्रीज, यहां पर एरो अपवर्ड्स इंक्रीज, यहां पर एरो डाउनवर्ड्स डिक्रीज। यहां पर जो डिक्रीज है वो 5 यूनिट्स का है। अब आप जानते थे हाफ रिएक्शन मेथड में हम करते क्या थे। हाफ रिएक्शन मेथड में जितना डिफरेंस होता था, अगर 5 का डिफरेंस है तो रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करा देते थे। यहां पर 2 का डिफरेंस है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कराते थे ऑक्सीडेशन में। बस केवल और केवल इसी स्टेप में डिफरेंस है, बाकी किसी स्टेप में डिफरेंस नहीं है। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड और लॉस नहीं कराने हैं, ना एडिशन कराना है, ना सब्सट्रैक्शन कराना है, ना गेन कराना है, ना लॉस कराना है। यहां सिर्फ आपको, अभी कॉपी में नोट लगा के लिखिए, यहां सिर्फ आपको एक ही कार्य करना है, और यह कार्य करना है आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करनी है इधर, और एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करनी है इधर, ताकि टोटल डिक्रीज और टोटल इंक्रीज बराबर हो जाए। एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इधर और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इधर दोनों तरफ बराबर हो जाए। देखते हैं बराबर कैसे होगा। यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई जो करने वाले हैं, यहां मल्टीप्लाई 5 से करने वाले हैं। और जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी रिएक्शन की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे आप। मतलब यहां पर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर आप, अब ये बन गया टोटल इंक्रीज 10 का हो गया, टोटल इंक्रीज 10 का हो गया। यहां पर अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि टोटल डिक्रीज भी 10 का हो जाए। तो इधर आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से, इधर आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से। पूरी रिएक्शन की मल्टीप्लाई 2 से कर दो मेरे बेटे। अब आप जानते हैं 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 10 Br नेगेटिव, ये आ जाएगा 10 Br नेगेटिव। बस केवल इस स्टेप में यहां डिफरेंस है, बाकी कल के लेक्चर जैसा ही है सब कुछ। टोटल इंक्रीज इज ऑफ 10 यूनिट्स, टोटल डिक्रीज इज ऑफ 10 यूनिट्स। बस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जितना इंक्रीज उतना डिक्रीज आपको करना है। एक स्टोइचियोमेट्रिक नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर दो पूरी रिएक्शन की, एक स्टोइचियोमेट्रिक नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ताकि जितना इंक्रीज है उतना डिक्रीज हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर। बस आगे क्या है, अब तो सब बहुत आसान है। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है। यहां पर 10 नेगेटिव है, इधर 0 है, यहां पर चार्ज -10 है, यहां पर चार्ज 0 है। आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करके दिखाना है। यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम।
अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, 10 का डिफरेंस है, आप यहां पर लेने वाले हैं दैट इज 10 Br नेगेटिव प्लस 10H पॉजिटिव, 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव, इधर 0, और अब इधर भी चल के चार्ज हो जाएगा 0, इधर भी 0, इधर भी 0, यहां पर 2 नेगेटिव इस साइड, 4 पॉजिटिव इस साइड, यहां पर 2 नेगेटिव, यहां पर 4 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इधर ऐड करेंगे, डिफरेंस है 6 का, डिफरेंस 6 का है, तो आपने यहां पर दैट इज 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव फॉर्मिंग दैट इज 2Mn2 पॉजिटिव। बस एटम्स बैलेंस हो गए, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो गया, जितना इधर उतना इधर, चार्ज को बैलेंस कर लिया। बस अब क्या है, अब इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे, हमारे पास है 2MnO4 नेगेटिव दैट साइड प्लस 6H पॉजिटिव फॉर्मिंग दैट इज 2Mn2 पॉजिटिव। ये रहा, इधर से आप इसको ऐड करिए, 10 Br नेगेटिव प्लस 10H पॉजिटिव फॉर्मिंग 5Br2। मेरे बेटे लेफ्ट लेफ्ट के साथ जुड़ेगा, राइट राइट के साथ जुड़ेगा, ये बनेगा आपके पास 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10 Br नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव फॉर्मिंग दैट इज 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Br2। लास्ट में मेरे बच्चों आपने करना क्या होता है, लास्ट में सिंपल सा केवल और केवल एक ही स्टेप आपने करना होता है, और जिस स्टेप को शुरू में हम छोड़ देते हैं, क्या है वो स्टेप। अब 2 एटम आपके पास बचते हैं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। केवल ऑक्सीजन को आपने बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर को ऐड करके। अब बैलेंस ऑक्सीजन, इधर 4 2s are 8 ऑक्सीजन है और इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरी साइड ऐड कर दीजिए। यहां पर आपने ऐड किया 8H2O। अब मेरा सवाल आपसे है, नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, लास्ट में कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब है क्या आपने जितने स्टेप्स लगाए हैं क्या वो बिल्कुल ठीक लग गए हैं या नहीं। आओ करते हैं चेक। अब अगर हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है तो समझ जाओ पूरी रिएक्शन ठीक हो गई है, 3 मार्क्स आपके आ गए हैं। राइट, यहां पर देखते हैं, इधर हमारे पास 16H पॉजिटिव है और इधर भी हमारे पास 16H पॉजिटिव है, इधर भी, यहां भी 16 हाइड्रोजन, इधर भी 16 हाइड्रोजन, 8 2s are 16। इसका मतलब पूरी रिएक्शन बिल्कुल सटीक, बेहतरीन, बिंदास तरीके से आपकी सॉल्व हो गई है। मेरे बेटे, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, ज्यादातर हम इसको नीट और जेईई में अगर क्वेश्चन आता है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि एक तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम नहीं है, फिर आप जब दोनों रिएक्शन जोड़ोगे तब आपको इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले मेथड में क्या होता है, पुराने वाले मेथड के कंपैरिजन में, रिलेटिव कंपैरिजन में इस वाले मेथड में समय कम लगता है। चलिए पहली रिएक्शन उतार के अपने दिल और दिमाग पे और फटाफट से अब आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं बेटे सेकंड रिएक्शन की तरफ। लेकिन सेकंड रिएक्शन को करने से पहले आप कुछ बातें जानिए। मेरे बेटे, अगर Cr2O7 नेगेटिव 2 में हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे किसी एलिमेंट का, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सीधी सी पहली लाइन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज। 2 क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर और 7 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो चार्ज के बराबर आएगा। ऑक्सीजन का -2 × 7 -14, इधर गया +14, -2 + 14 इज इक्वल टू +12,
ये +12 आ गया। 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +12, 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। तो यहां पर आप गौर करेंगे, क्या गौर करना है, जो +6 मैं लिखूंगा वो 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहां पर जब हम कोई ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, मैंने लिखा यहां पर दैट इज +6, तो समझ जाओ कि सर ने केवल और केवल 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये आयन है, आयन पे जो उसका चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर, ये आयन है, इस पर जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये आयन है, यहां पर इस पे जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला स्टेप सेम रखो, ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से रिडॉक्स रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। यहां डिक्रीज हुआ है, जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसे रिडक्शन में काउंट किया जाता है। यहां पर आपके पास काउंट करने वाले हैं दैट इज Cr2O7 -2 से Cr +3। रिडक्शन हाफ अलग कर दो, ये रिडक्शन हाफ हो गया, ये रिडक्शन हाफ हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ होगा, ये आपका ऑक्सीडेशन, ये आपका ऑक्सीडेशन क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ये आपका रिडक्शन क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। यहां ऑक्सीडेशन नंबर एक तरफ बढ़ा, एक तरफ घटा। चलो बच्चों करते हैं शुरू। यहां पर आपने लिखा Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। मेरे बेटे आपसे सीधे सीधे सवाल, पहला सवाल देखिए। अब तीनों स्टेप बारी बारी से लगाइए, एटम्स को बैलेंस करिए, लिविंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक आयरन इधर एक इधर। मेरे पास 2 क्रोमियम है इधर और इधर 1 क्रोमियम है, तो मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। अब मेरे एटम्स बैलेंस हो गए, लिविंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, 2 एटम को छोड़ के। अब वो वाला स्टेप है जहां पर 99% बच्चे गलती करते हैं। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर +3 है। इसका मतलब आयरन +2 से जब आयरन +3 बनेगा तो ऑक्सीडेशन में जो इंक्रीज होगा टोटल इंक्रीज होगा +1 या 1 आप कह दीजिए। 2 से 3 इधर ऑक्सीडेशन नंबर 2, इधर ऑक्सीडेशन नंबर 3, टोटल इंक्रीज देखना है आपने बाय 1 यूनिट्स। अब चलते हैं इस तरफ। मेरे बेटे 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, लेकिन मेरे पास 2 क्रोमियम है। रिमेंबर मेरे पास 2 क्रोमियम है, तो आपने टोटल ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है। यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये हो गया +12। 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, मेरे पास 2 हैं +6, यहां पर +6। तो जो आपका यहां आप जो इन डिग्रीज आप देखने वाले हैं वो आप देखने वाले हैं कि +12 से +6। इसका मतलब डिक्रीज हुआ 6 का। तो हम क्या करेंगे, ये रही मेरे पास रिएक्शन, Cr2O7 -2 से बन रहा है 2Cr +3, और यहां पर आप बताने वाले हैं कि टोटल डिक्रीज इज इक्वल टू 6। यहां पर टोटल डिक्रीज 6 का है, टोटल डिक्रीज 6 का है। टोटल इंक्रीज 1 ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6। अब हमने टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करना होता है। बराबर कैसे होगा, अगर यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई किया हो गया 6। अब इंक्रीज
और डिक्रीज दोनों बराबर हो गए। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। और गलती कहां करते हैं बच्चे? गलती करते हैं यहां पर जब एक क्रोमियम का +6 और दूसरे का +3 मान के 3 ही मान लेते हैं। तो एक क्रोमियम को कंसीडर नहीं करना, +6 से +3 मान लेते हैं और यहां बजाय 6 के यहां 3 आ जाता है, +6 से +3। तो आप 3 लिख देते हैं कई बार। मेरे बेटे वो तो एक क्रोमियम का है, हमारे पास 2 क्रोमियम है तो 12 और इधर 2 क्रोमियम आयन है तो हमारे पास +6, यानी कि डिफरेंस आपके पास, नोट करिए, डिफरेंस आपके पास 6 का है। कुल मिला के बार बार एक ही बात, एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, टोटल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। आगे सिंपल है, सरल है, आसान है। चार्ज को बैलेंस करते हैं। 6 2 12, यहां पर +12 है, यहां पर 6 3 18, यहां पर +18 है। 6 का डिफरेंस है, H पॉजिटिव ऐड करने हैं, इधर ऐड करूंगा तो यहां पर अब आपके पास 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 6 H पॉजिटिव फॉर्मिंग 6 Fe3 पॉजिटिव। इधर आइए, इधर चलते हैं, 2 नेगेटिव एंड 3 2 6। यहां पर -2 चार्ज है, इधर +6 चार्ज है, डिफरेंस 8 का है। 8 इधर जोड़ूंगा ताकि माइनस प्लस की तरफ जाए, तो यहां पर Cr2O7 -2, ये 6H पॉजिटिव। यहां पर अब 8 का डिफरेंस है, मैंने ऐड करना है 8H पॉजिटिव, अब फॉर्मिंग 2Cr पॉजिटिव थी। भाई एटम बैलेंस हो गए, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो गया, आपके पास चार्ज बैलेंस हो गया। अब इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए। हमारे पास रिएक्शन है दैट इज Cr2O7 -2 प्लस 8H पॉजिटिव फॉर्मिंग 2Cr पॉजिटिव 3। मेरे पास यहां रिएक्शन है 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 6H पॉजिटिव फॉर्मिंग 6 Fe3 पॉजिटिव। मेरे बेटे दोनों रिएक्शन ऐड होंगी, बनेगा क्या? Cr2O7 -2 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव फॉर्मिंग 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव। अब सवाल है यहां से, लास्ट में 2 एटम बचते हैं, लेफ्ट लेफ्ट के साथ जोड़ दिया, राइट राइट के साथ जोड़ दिया, लास्ट में 2 एटम अनबैलेंस बचते हैं और आप जानते हैं वो दोनों कौन से हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हमने केवल और केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। जरा देखिए, इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑपोजिट साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। यहां पर हमने ऐड किया 7H2। अब मेरे बेटे अगर हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं तो समझ जाओ रिएक्शन बेटर से बेस्ट और परफेक्टली बैलेंस हुई है। हमारे पास इधर 14 हाइड्रोजन है, हमारे पास इधर 14 हाइड्रोजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बराबर आ गए। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बराबर आ जाते हैं तो समझ जाओ आपने जितने भी ऊपर स्टेप लगाए हैं सारे के सारे बिल्कुल ठीक लगाए हैं। यहां ध्यान देंगे, एक एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, और अगर 2 एटम है तो दोनों एटम का काउंट करना है, दोनों एटम का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स बैलेंस करना है। आशा करता हूं दूसरी रिएक्शन भी बहुत सटीक तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे एक ऐसी रिएक्शन की तरफ जो आपके IIT JEE और नीट के सिलेबस का हिस्सा होती है, राइट? फटाफट से करो इसे नोट, लेते हैं इसे एकदम स्क्रीनशॉट। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी है एक उस रिएक्शन की
जिस रिएक्शन का पिछले मेथड में तो हमने सिर्फ एक इशारा दिया था, आज उसे सॉल्व करेंगे। ये रिएक्शन नीट और जेई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और अगर आप इस टाइप की रिएक्शन अगर बैलेंस कर लेते हैं तो समझ लो किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप क्रैक करने के लिए सक्षम है। चलिए शुरू करते हैं हाउ टू बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +3, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहां पर ये इसका चार्ज, ये इसका चार्ज, जो चार्ज किसी एटम पे होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर। जब आप नाइट्रोजन का यहां से निकालेंगे तो +5, नाइट्रोजन का यहां आप देखने वाले हो तो +2, नाइट्रोजन का, आर्सेनिक का यहां पर आप चार्ज निकालने वाले हो +5 आपका निकल के आएगा। सल्फर का यहां पर है 0। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो आप 3-4 मेथड पहले हम सिखा ही चुके हैं, 3-4 दिन पहले हम आपको सिखा ही चुके हैं। आज बारी है बैलेंसिंग को और मजबूत करने की। मेरे बेटे, सबसे पहले आप पूरी रिएक्शन को बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सिखाया गया है 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हाफ एक तरफ करेंगे, रिडक्शन हाफ एक तरफ करेंगे। यहां पर आप देखिए, अगर मैं NO3 नेगेटिव की बात करता हूं तो NO3 नेगेटिव से में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और NO में +2। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, +5 से +2 हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो वो रिडक्शन स्टेप है, तो हमने यहां पर लिख देना है, ये रहा हमारे पास NO3 नेगेटिव से बना NO, ये बना। अब ऑक्सीडेशन स्टेप को चेक करिए, आर्सेनिक +3 से +5 में गया, सल्फर -2 से 0 पे गया। आर्सेनिक का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। इसका मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, यानी कि दोनों में ऑक्सीडेशन हुआ, तो दोनों को ही ऑक्सीडेशन स्टेप में रखा जाएगा, काउंट किया जाएगा। रखते हैं यहां पर, ये रहा आर्सेनिक सल्फाइड फॉर्मिंग आर्सेनिक टेट्राऑक्साइड प्लस सल्फर। हमने दोनों को रखना है, इसको भी रखना है और सल्फर को भी रखना है। यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव है, यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव है, बढ़ रहा है, और यहां भी बढ़ रहा है। जितने हिस्से में बढ़ रहा है सबको काउंट किया जाएगा, किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। राइट? अब बैलेंस ऑल एटम्स, सारे एटम्स को बैलेंस करो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इधर 2 आर्सेनिक है, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 3 सल्फर है, इधर 1 ही है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 1 नाइट्रोजन, इधर 1 नाइट्रोजन। सेकेंड स्टेप पे आइए, इंपॉर्टेंट स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर। आर्सेनिक का भी बढ़ा, सल्फर का भी बढ़ा। आपने तो टोटल देखना है, टोटल कितना बढ़ा, और टोटल कितना बढ़ेगा, आर्सेनिक में इंक्रीज और सल्फर में इंक्रीज। बस आर्सेनिक में इंक्रीज और सल्फर में इंक्रीज। तो देखते हैं यहां पर, 1 आर्सेनिक में इंक्रीज होता है +3, मेरे पास 2 हैं तो आर्सेनिक का हो जाएगा +6। 1 आर्सेनिक का होता है +5, अब मेरे पास 2 हैं +10। तो आर्सेनिक में आप देखेंगे 4 यूनिट का इंक्रीज है, इंक्रीजेस बाय 4 यूनिट्स। यहां पर 4 यूनिट का इंक्रीज है। सल्फर में चेक करो, 1 सल्फर का -2, मेरे पास 3 है, सीधा -6। 1 सल्फर का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, एलिमेंट्री सब्सटेंस है,
3 का 0। यहां पर जो इंक्रीज है -6 से 0, यहां पर 6 का इंक्रीज है। अब आर्सेनिक में 4 का इंक्रीज, सल्फर में 6 का इंक्रीज। आपको तो टोटल इंक्रीज देखना होता है। टोटल इंक्रीज क्या होगा? आर्सेनिक में इंक्रीज, सल्फर में जो इंक्रीज है, दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब रिएक्शन लिखी, आर्सेनिक सल्फाइड, राइट, फॉर्मिंग that is 2 arsenic tetraoxide, arsenic tetraoxide plus 3 moles of sulfur। अब टोटल इंक्रीज यहां से यहां तक आप लिखोगे टोटल इंक्रीज, टोटल इंक्रीज, और टोटल इंक्रीज हो जाएगा बेटे 4 + 6, 6 + 4 = 10। बस मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ये था, बाकी तो सब सारा बहुत सिंपल। जितने हिस्से में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है पूरा नोट करना है, चाहे 1 में बढ़ा हो चाहे 2 में बढ़ा हो। फिर आपको दोनों हिस्सों में देखो, इसमें इतना इंक्रीज, इसमें इतना इंक्रीज, टोटल इंक्रीज काउंट होगा। आइए नेक्स्ट और चलते हैं। यहां पर नाइट्रोजन का +5, यहां पर +2, डिफरेंस है 3 का। तो यहां पर जो डिक्रीज है, यहां पर जो डिक्रीज हुआ है, NO3 नेगेटिव से बना है NO, और यहां पर आपका टोटल डिक्रीज हुआ है, टोटल डिक्रीज हुआ है, दैट इज टोटल डिक्रीज इज ऑफ +3। बढ़ते हैं आगे, इंक्रीज है 10 का, डिक्रीज है 3 का। कैसे बराबर किया जाएगा? इधर आप मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, इधर आप मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। कर दीजिए भाई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 3, पूरी रिएक्शन की 3 से मल्टीप्लाई होगी, पूरी रिएक्शन की 3 से, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, और इधर 3 से मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 3 × 3 = 9। यहां पर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी इधर भी, ये हो जाएगा आपके पास 10 नाइट्रेट आयन, ये हो जाएगा 10 NO। बस अब चार्ज को बैलेंस करिए। चार्ज देखिए, थर्ड स्टेप, 6 × 3 = राइट, दैट इज -18, राइट। आप जानते हैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है, इधर -18, इधर कुछ भी नहीं है, तो आप +18 इधर जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हो गया आपके पास 3 आर्सेनिक सल्फाइड फॉर्मिंग 6 आर्सेनिक टेट्राऑक्साइड प्लस 9 मोल्स ऑफ सल्फर प्लस 18H पॉजिटिव। बस अब आप इधर आइए, अब आप इधर देखिए, इधर -10 है और इधर 0 है, तो H पॉजिटिव ऐड करना है। पॉजिटिव इधर ऐड करोगे ताकि ये 0 की तरफ जाए। यहां पर आपका 10 नाइट्रेट आयंस प्लस 10H पॉजिटिव फॉर्मिंग 10 NO। हाफ रिएक्शन ये है, हाफ रिएक्शन ये है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इन्हें ऐड कर दीजिए। मेरे पास 3 आर्सेनिक सल्फाइड प्लस फॉर्मिंग दैट इज 6 आर्सेनिक टेट्राऑक्साइड प्लस 9 सल्फर प्लस 18H पॉजिटिव। इस रिएक्शन को नोट किया। अब इस रिएक्शन को नोट करेंगे। हमारे पास है 10 नाइट्रेट आयंस प्लस 10H पॉजिटिव फॉर्मिंग दैट इज 10 NO। मेरे लाडलो, करो इन्हें ऐड। अब जब आप इनको ऐड करने वाले हैं तो आपके पास आएगा 3 मोल्स ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड प्लस 10 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन प्लस 10 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। ये इसके साथ ऐड होगा 6 मोल्स ऑफ आर्सेनिक टेट्राऑक्साइड प्लस 10 मोल्स ऑफ NO, 10 मोल्स ऑफ NO। इधर 10H पॉजिटिव, इधर 18H पॉजिटिव। इधर 10 है, इधर 18 है, इन्हें इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, बचेगा 8H पॉजिटिव। यहां पर
आप H पॉजिटिव चाहें तो हटा दें, H पॉजिटिव हटा दें। क्लियर? अब इधर बचेगा NO प्लस 9 सल्फर प्लस 8H पॉजिटिव। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों रिएक्शन को अब आपने हाफ रिएक्शन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब इंपॉर्टेंट स्टेप, लास्ट में एक ही स्टेप बचता है, हाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन। अब आप जान जाइए ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है। वाटर मॉलिक्यूल से ऑपोजिट साइड में उतनी वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ते हैं। यहां पर आपके 10 3s are 30, आपके 30 ऑक्सीजन है। इधर आप काउंट करेंगे 6 4s are 24 और 10 ऑक्सीजन ये रहे। इधर 34 ऑक्सीजन है, इधर 30 ऑक्सीजन है। यहां पर 24 प्लस 10 ऑक्सीजन 34, 4 का डिफरेंस है। आप 4H पॉजिटिव 4H2O ऐड कर दो इधर। अब अगर हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए तो समझ जाओ पूरी रिएक्शन ठीक से बैलेंस होगी। देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस हुए या नहीं। मेरे बेटे, इधर आपके पास टोटल 4 2s are 8 हाइड्रोजन है और इधर भी आपके पास 4 2s are 8 हाइड्रोजन है। इस प्रकार आपको आपके सिलेबस में नीट एग्जामिनेशन तक, जेईई एग्जामिनेशन तक किस तरीके से किसी भी टिपिकल रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, ये हमने आपको आज के लेक्चर में सिखाया। आशा करता हूं बिंदास तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अब बैलेंसिंग नहीं करेगी तुम्हें परेशान, क्योंकि साथ है तुम्हारे अमित चौहान। आपकी शाम शुभ हो। धन्यवाद।